Grammar is the main part to speak English, and in that, tenses plays the very important role for speaking English and making sentences. So today I am teaching you tenses. I am Sapna Mishra. Today with the rules I am going to teach tenses. What are tenses? Tenses are verb-based method used to indicate the time and sometimes the continuation and completeness of an action or state or in relation to the time of speaking. Tenses हमें काल के बारे में बताता है कि ये कौन सा काल है, लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, तीन चीजों के बारे में बताता है। टाइप्स ऑफ टेंसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड इन दैट subtypes are simple or indefinite, continuous or progressive, perfect and perfect continuous। मीन्स 3 टाइप के टेंसेस होते हैं और उसके भी सब टाइप्स होते हैं, लाइक सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो हियर we will come to know about the difference of all the subtypes of tenses. Simple and indefinite present tense. Usual structure of sentences: subject plus verb first form s or es plus object. We use s or es with the verb when the subject is singular. If the subject is plural, then we don't use s, es. यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो हम एस ई एस लगाएंगे वर्ब के साथ, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। Second one, we go for picnic today. Now यहाँ 2 एग्जाम्पल है। I 2 सिंगुलर है, बट हम इसे एक्सेप्शन लेते हैं और I को हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए ड्रिंक के साथ एस ई एस नहीं लगा है। We हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर गोज नहीं लगा है, गो लगा है। बहुवचन के साथ हम एस ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट रूल, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन बट द वर्ब एंड विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग लाइक एस एस, ओ, एक्स, जेड, एस एच, सी एच एड्स ई एस इंस्टेड ऑफ एस विथ द वर्ब। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम वर्ब किसके साथ कौन सा लगाते हैं। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ पर एस लगाएं, कहाँ पर ई एस लगाएं। तो जब भी वर्ड लास्ट में, वर्ब का जो एंडिंग होता है लास्ट में एस एस, ओ, एक्स, जेड, एस एच, सी एच से एंड होता है, तो हम वहाँ पर ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीलम गोज टू मॉल। अब गो हमारा स्पेलिंग है जी ओ, तो एस पर द रूल ओ यदि लास्ट में होगा तो हम ई एस लगाएंगे, और नीलम सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वर्ब के साथ ई एस लगा है। शिवानी कैचेस द बॉल। शिवानी सिंगुलर है, कैच की स्पेलिंग सी ए टी सी एच, लास्ट एंडिंग सी एच से हो रही है, इसलिए हमने ई एस लगाया है वर्ब के साथ। रूल सेकेंड, if the verb ends with the alphabet Y and Y is preceded by a consonant, change Y to IS with the subject singular number third person. यदि Y के पहले कंसोनेंट है, वर्ब की जो स्पेलिंग है, हम एग्जाम्पल में देखेंगे अभी, वर्ब
स्पेलिंग है और y के पहले यदि कंसोनेंट है तो वहाँ पर हम y को हटाकर IS लिखते हैं। एग्जाम्पल, शी ट्राइज, ट्राई की स्पेलिंग क्या होती है? TRY। नाउ R है, कंसोनेंट है, इसलिए y को हमने हटाकर IS लगाया इन द प्रेजेंट टेंस। शी इज़ सिंगुलर, तो शी हमारा एक वचन है, तो वर्ब के साथ SES लगेगा। दैट्स वाई वी हैव put remove y and instead of that we have used IS. B example, bird flies in the sky. Fly की स्पेलिंग FLY है, L आपका कंसोनेंट है, इसलिए हमने y को हटाकर IES लगाया। Like play, say, etc. Next one. If y is preceded by a vowel, put S with the verb. यदि y के पहले कोई वॉवल लगा है तो हम y के साथ s लगाएंगे। लाइक प्ले, से। सपोज यहाँ पर सेंटेंस है शी प्लेज, हम y को हटाकर IS नहीं लगा रहे हैं क्योंकि y के पहले a है, दैट इज योर वॉवल, सो जस्ट वी हैव टू पुट s देयर। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट इंडेफिनाइट नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। Subject plus do not or does not plus verb first form plus object. Rule 1. Use do not with I, we, you, they or any plural noun. Present negative sentence में यहाँ पर structure दिया है और जब भी बहुवचन वाले वर्ड होते हैं, एक्सेप्शन है I और we को हम बहुवचन मान रहे हैं, उसके साथ भी हम do not लगाएंगे। रूल 2, यूज do not with he, she, it, name or any singular number, third person subject. Example, she does not come for class on time. जब भी सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ does not लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम do not लगाते हैं, और एक्सेप्शन है I और you के साथ भी हम do not लगाते हैं, दो it is a singular. नेक्स्ट एग्जाम्पल, we do not eat after 9 PM. we हमारा प्लूरल है इसलिए हमने do not लगाया है। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट इंडेफिनाइट इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। do or does plus subject plus verb first form plus object. Do you sing? Does Ram play tennis? Next tense, that is simple indefinite past tense. Usual structure of sentences: subject plus verb second form plus object. I drank milk yesterday. We went for picnic yesterday. Now, out of the 12 type of tenses, only this tense is there where we use verb second form. पूरे 12 टाइप में से हम सिर्फ यही एक टेंस है जहाँ पर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम फर्स्ट या थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। लाइक आई ड्रैंक मिल्क यस्टरडे, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रैंक आपका सेकेंड फॉर्म है। हमें हर समय याद रखना है कि पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। वी वेंट फॉर अ पिकनिक यस्टरडे, गो, वेंट, गॉन, वेंट आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट वन, पास्ट इंडेफिनाइट नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क यस्टरडे। यहाँ पर पास्ट टेंस है इसलिए हम डिड नॉट लगा रहे हैं। हमें ये नहीं देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल, बस पास्ट टेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम अफर्मेटिव टू नेगेटिव करते हैं तो यदि पास्ट टेंस दिया है तो वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगा। We did not go for picnic yesterday. यदि इसे हम अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं तो आप ऊपर देखिए, we went for a picnic yesterday, इसको चेंज किया है we did not go for picnic yesterday यदि नेगेटिव में पूछा गया है। और सेम सेंटेंस है यदि इंट्रोगेटिव में पूछेंगे
जैसे यहाँ पर रूल दिया है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Did you drink milk yesterday? Next one, did they go for picnic yesterday? Simple future tense. Usual structure of sentences. Subject plus will or shall plus verb first form plus object. Will is used with he, she, it, they, we, etc. Shall is used with I. But these days, will is commonly used with I. I will drink milk tomorrow. अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, हम ऊपर रूल देखेंगे. सब्जेक्ट I, will, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, ऑब्जेक्ट आपका मिल्क एंड टुमारो मीन्स कल जो काम होगा. B1, we will go for a picnic tomorrow. Will एक पर्टिकुलर रूल होता है कि हम उसको अलग अलग ढंग से यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी. फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. नाउ हियर subject plus will or shall plus not plus verb first form plus object. I will not drink milk tomorrow. We shall not go for picnic tomorrow. हम रूल देखते हैं. We subject, shall plus not plus verb first form दिया है आपका. Go for picnic आपका ऑब्जेक्ट है. Tomorrow we have to write as it is given in the sentence. Future indefinite interrogative sentence structure. Will or shall plus subject plus verb first form plus object. यहाँ पर will और shall पहले आएगा in interrogative sentence. Will you drink milk? Shall we go for picnic tomorrow? We can see the rule. Shall, then subject is we, then go is your first form of the verb plus for picnic, that is object, tomorrow as it is given in the question. We have to keep in our mind that whenever it is an interrogative sentence, we have to use question mark, otherwise the marks will be cutted. Next one, present continuous or progressive tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. समटाइम्स ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटेंस. एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर. सब्जेक्ट इज शी. शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे. आई के साथ एम और कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो आर लगाते हैं. यहाँ पर शी है इसलिए इज लग रहा है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing दैट इज रीडिंग और ऑब्जेक्ट आपका न्यूज़पेपर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर साइक्लिंग. यहाँ पर विदाउट ऑब्जेक्ट है बट दिस इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, इसी को नेगेटिव किया है. That is, she is not reading newspaper. She is आपका सब्जेक्ट है. रूल पर देखिए, she सब्जेक्ट है. is MR में से कोई लिखना है. she के साथ is आएगा प्लस not प्लस verb first form that is read प्लस ing प्लस object is your newspaper. They are not cycling. Present continuous interrogative sentence structure. is MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है प्लस ऑब्जेक्ट है. इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वी कैन से पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ऑल्सो. यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस object. Was is used with the singular subject, were is used with the plural subject. हमारा रूल है was सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, एक वचन के साथ. were हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं. और पास्ट कंटिन्यूस में was और were लगेगा. प्रेजेंट में हमने is mr लगाया था.
She was reading newspaper. They were cycling. Past continuous negative sentence structure. Subject plus was or were plus not plus verb first form plus ing plus object. अब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो रूल है पास्ट टेंस में was और were लग रहा है, प्रेजेंट में is am are, बाकी सेम रूल है. लाइक जैसे यहाँ पर दिया है शी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर इन सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ नेगेटिव में बस वॉट नॉट लग जाएगा. शी वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, दे वर नॉट साइक्लिंग. पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. was or were plus subject plus verb first form plus ing plus object. As per the rule इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे जाता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ing लगता है जब भी कंटिन्यूस होता है प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस shall be प्लस will be प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. Example, she will be reading newspaper. They will be cycling. Now here, as per the rule, she subject will be plus verb first form read plus ing, that is reading plus object. Next one, future continuous negative sentences structure. Subject plus will or shall plus not plus be plus verb first form plus ing plus object. हमें फ्यूचर कंटिन्यूस में याद रखना होगा कि हमें बी लगाना ज़रूरी है और कंटिन्यूस वर्ड है मीन्स वर्ब के साथ ing. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर. इसे हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, शी will not be reading newspaper. Next one, they will be cycling. Negative में convert है, they will not be cycling. अब यही एग्जाम्पल का रूल देखिए, subject plus will or shall plus not means they is your subject, will plus not plus be plus verb first form cycle plus ing cycling plus object, here it is missing. Next one, future continuous interrogative sentence. Future continuous interrogative sentences structure. Will or shall plus subject plus be plus verb first form plus ing plus object. Will she be reading newspaper? As per the rule, जैसा कि पहले भी बताया है, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाता है और सब्जेक्ट हमारा पीछे आएगा. कंटिन्यूस है इसलिए हमें बी लिखना होगा. विल शी बी रीडिंग न्यूज़पेपर? विल दे बी साइक्लिंग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैज इज यूज्ड विद ही, शी, इट, नेम एंड एनी सिंगुलर नंबर. Have is used with I, we, you, they and any plural subject. For example, I have taken food. They have gone to Delhi. Now हमें ये ध्यान रखना है जब भी perfect word है means has, have और had लगता है. had हम past tense में लगाते हैं और has और have हम present में लगाते हैं. जब भी singular होगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हम हैज़ लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हम हैव लगाएंगे. बट एक्सेप्शन है, आई और यू के साथ हम हर समय हैव लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन फूड. हमने आई को एक्सेप्शन लिया है इसलिए आई के साथ हैव लिखा है. टेकन फूड. नाउ सी द रूल. सब्जेक्ट आई है, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन है, ऑब्जेक्ट आपका फूड है. दे हैव गॉन टू दिल्ली. सी द रूल. सब्जेक्ट दे, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, टू दिल्ली. प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव
प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें सिर्फ नॉट लगाना है। एज पर द रूल आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, आई हैव टेकन फूड। इसको नेगेटिव में चेंज किया, आई हैव नॉट टेकन फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं, दे हैव गॉन टू दिल्ली। नेगेटिव स्ट्रक्चर, दे हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट वन, present perfect interrogative sentences structure. Has or have plus subject plus verb third form plus object. Have you taken food? As per the rule, जो भी helping verb होता है वो आगे आ जाता है interrogative sentence, subject आपका पीछे चला जाता है। अब यहाँ you आपका subject है, helping verb have हो गया। you के साथ हम have लगाते हैं, इसलिए have you verb third form taken, object हो गया food। Have they gone to Delhi? ये क्वेश्चन, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, they have gone to Delhi, इसी को हमने कन्वर्ट किया है इंट्रोगेटिव में, have they gone to Delhi। ये हमारा कन्वर्शन है। इवन आई एम टीचिंग हाउ टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एज वेल एज हाउ टू कन्वर्ट इनटू इंट्रोगेटिव। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एज वेल एज इंट्रोगेटिव और कन्वर्ट इनटू अफर्मेटिव। नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड टेकन फूड, दे हैड गॉन टू दिल्ली। नाउ जो रूल है सेम है, जस्ट हैज और हैव की जगह हैड लगा है। I had taken food, I is your subject, had plus verb third form plus object. They had gone to Delhi. Next one, past perfect negative sentences structure. Subject plus had plus not plus verb third form plus object. ऊपर का एग्जाम्पल देखेंगे, I had taken food, इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, I had not taken food. They had not gone to Delhi. Next one, past perfect interrogative sentence structure. Had plus subject plus verb third form plus object. I am repeating it. Past perfect interrogative sentences structure. Had plus subject plus verb third form plus object. Had you taken food? Had they gone to Delhi? हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसलिए पहले आया, सब्जेक्ट यू है प्लस थर्ड फॉर्म टेकन है प्लस फूड है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैड टेकन फूड का कन्वर्शन है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हैड दे गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म plus object. Example, I will have taken food, they will have gone to Delhi. अब रूल देखिए, they is your subject, will have as per the rule, verb third form perfect है इसलिए verb third form आएगा gone to Delhi. Future perfect negative sentences structure. I will have taken food, इसी को हमने नेगेटिव में चेंज किया है, I will not have taken food. Subject plus shall or will plus not plus have plus verb third form plus object. ऊपर का एग्जाम्पल देखेंगे, they will have gone to Delhi, इसको हमने नेगेटिव में चेंज किया, they will not have gone to Delhi. Next one, future perfect interrogative sentence structure. Shall or will plus subject plus have plus verb third form plus object. Will you have taken food? अब यहाँ पर देखेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल और शैल आगे आया है, हैव आगे नहीं आया है। हमें पहले विल और शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे विल हैव गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हमें दिमाग में ये रखना है, परफेक्ट वर्ड है मतलब हैज़ हैव या हैड आएगा, कंटिन्यूस वर्ड है मीन्स वर्ब प्लस
ing आएगा। प्रेजेंट में हम हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे और एज यूजुअल कंटिन्यूस सभी में लगेगा, बस चेंजेस हमारा हैज़ बीन और हैव बीन में होगा। यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस: सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ वर्ड प्लस ड्यूरेशन। हैव बीन इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल। हैव बीन हमें परफेक्ट में भी मैंने बताया था कि परफेक्ट में जब भी सिंगुलर होगा तो हम हैज़ लगाएंगे और प्लूरल होगा तो हम हैव बीन लगाएंगे। यहाँ भी सेम रूल है। यूज ऑफ सिंस और फॉर: सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम लाइक मॉर्निंग, इवनिंग एक्सेट्रा, एंड फॉर इज यूज टू एक्सप्रेस द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सम टाइम, आवर्स एंड मंथ्स। फॉर हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। नाउ ही हमारा सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ बीन लगा रहे हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म स्लीप हो गया प्लस ing एज कंटिन्यूस फॉर 2 hours। 2 hours क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 PM। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है इसलिए हम सिंस लगा रहे हैं। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर सेम रूल है, बस नॉट लगाना है। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। इसको हमने चेंज किया है नेगेटिव में, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब हम रूल देखेंगे, सब्जेक्ट ही हो गया, हैज़ नॉट लगाया है, हैज़ नॉट प्लस बीन क्योंकि कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए बीन लगा है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म स्लीप हो गया, ing प्लस फॉर एंड प्लस आर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर: has or have plus subject plus being plus verb first form plus ing plus object plus sense of word plus duration. As per the rule, interrogative sentence में हमारा helping verb आगे आ जाता है, फिर subject आता है, फिर being लगेगा क्योंकि perfect continuous है इसलिए verb first form plus ing लगाएंगे, और perfect continuous है इसलिए sense of word plus duration लगेगा। Example, has he been sleeping for 2 hours? Has Ram been writing a letter since 4 PM? इसके साथ हम रूल देखेंगे, has सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, been as per the rule, वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट प्लस ing कंटिन्यूस है इसलिए, ऑब्जेक्ट है a letter और since प्लस 4 PM that is given in the question. Next one, past perfect continuous tense, usual structure of sentences। इसमें सिर्फ डिफरेंस है कि हम हैड बीन लगा रहे हैं बजाय कि हैज़ बीन या हैव बीन के, बाकी एस इज इट इज़ है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ वर्ड प्लस ड्यूरेशन। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 PM। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, दैट इज हैड नॉट, दैट इज subject plus had plus not plus been plus verb first form plus ing plus object plus sense of word plus duration. Example, he had not been sleeping for 2 hours। Rule देखेंगे, he plus had plus not plus been plus verb form first form that is sleep plus ing plus object। यहाँ पर object नहीं है तो हम ओमिट कर देंगे, फिर फॉर 2 hours। सेम हियर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। हैड हमारा पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ वर्ड प्लस ड्यूरेशन। एग्जाम्पल, हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। Had Ram been writing a letter since 4 PM? रूल देखेंगे,
had, Ram plus been, writing, write plus ing, that is writing. Object है हमारा a letter, since और 4 p.m. Next one, future perfect continuous tense. Usual structure of sentences: subject plus will have been or shall have been plus verb first form plus ing plus object plus since or for plus duration. Example: he will have been sleeping for 2 hours. Ram will have been writing a letter since 4 p.m. रूल देखेंगे, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, will have been as per the rule, write फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट आपका अ लेटर सिंस 4 p.m. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिर्फ नॉट लगाना है। पहले वाला एग्जाम्पल देखेंगे, ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, इसको हमने कन्वर्ट किया है नेगेटिव में, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। सेम है, बस नेगेटिव में नॉट लगा है। Ram will not have been writing a letter since 4 p.m. Last one, future perfect continuous interrogative sentences structure. First rule, will or shall or subject plus not plus have been plus verb first form plus ing plus object plus since or for plus duration. और हम नेगेटिव में won't और shan't लिख सकते हैं। Example, will he not have been sleeping for 2 hours? Won't Ram have been writing a letter since 4 p.m. रूल देखेंगे, won't that is negative form, फिर subject आया राम प्लस have been लिखा, verb first form write लिखा प्लस ing writing, object है a letter since 4 p.m. I suppose you must have understood the tenses very nicely. Because tense is the base thing for this grammar, you should know the tense, then only you will able to speak also and do other thing, other clauses or narration or voices according to the tenses itself. So this is the important thing. Thank you everyone. I suppose everyone must have understood it.